हेलो बच्चों, आप सभी का TWS में स्वागत है। बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं कि हम कक्षा 10 के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं बच्चों। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि हम निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट किए हैं। तो इसमें हम अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना कल की क्लास में, जो पिछला क्लास था उसमें बता चुके हैं बच्चों। तो आज इसी टॉपिक पे, ये दोनों टॉपिक हैं, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, किसी बिंदु का निर्देशांक निकालना, ये फार्मूला था, पिछली क्लास में हमने बताया था, और मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, ये भी हम पिछले वाले क्लास में बता चुके हैं। तो इसी दोनों फार्मूले पे जितने भी प्रश्नावली 7B में हैं उसको बच्चों हम आज कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, ये देखिए डॉक्टर मनोहर रे सर का ये बुक है क्लास 10th का, जो यूपी बोर्ड में चलता है। इसी बुक से हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो 7B का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है बच्चों, दो बिंदुओं लिख लेते हैं, बिंदुओं -3, 4 और 3, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न हुआ बच्चों आपका, ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, दो बिंदुएं हैं जिसके निर्देशांक हैं -3 और 4 और 3, -4। इनको मिलाने वाले रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है, मान लो ये दो बिंदु हैं, P है मान लो और ये Q है बच्चों। तो बीच में कहीं मध्य बिंदु, मतलब किसी भी रेखा के बीचों बीच जो बिंदु होगा उसको मध्य बिंदु बोलते हैं। तो बीच में कहीं एक मिड पॉइंट है, इसी बिंदु का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है बच्चों। इस P और Q का तो निर्देशांक हमको पता है पहले से, -3 है, -3, 4, और दूसरा क्या है बच्चों, 3, -4। ओके बच्चों, तो ये प्रश्न है हमारा। तो आप देखो, अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे बाबू, देखिए ध्यान से। देखिए मध्य बिंदु का सूत्र हम लिखा चुके हैं, पिछली क्लास में अच्छे से बताए भी थे। इसका क्या होता है, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये हमारा x2 है और ये y2 है। तो इसका फार्मूला यही होता है मध्य बिंदु का। देखिए मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बच्चों, कुछ नहीं होता, बस यही होता है। देखो x1 + x2/2, y1 + y2/2। ओके बच्चों, यही है। देखो अब कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से हम बताएंगे आपको, कोई टेंशन मत लीजिएगा। देखिए x1, ये हमारा x1 है, तो x1 का मान कितना है, -3, तो बस यहाँ पर रख दीजिए -3, प्लस x2 क्या है बच्चों, हमारा 3 है, तो इसको 3 रखिएगा, अपान 2 है तो 2 कर दीजिएगा, कॉमा। देखिए y1 कहाँ है हमारे, यहाँ y1 का मान कितना है बच्चों, 4, तो यहाँ पर 4 रखिएगा, प्लस उसके बाद y2 का मान कितना है बच्चों, -4, तो यहाँ पर -4 पुट कर देना बटे 2। ओके बच्चों, अब देखिए इसको हल कर लेते हैं आराम से। देखो -3 + 3 करेंगे तो ये 0 होगा, 0/2। अब ये देखिए 4 - 4 बटे 2, मतलब इसका एक होगा, ये भी 0 हो जाएगा, और 4 में से 4 जाएगा 0, मतलब 0/2 क्या होता है, 0 ही होता है, मतलब ये भी 0 होगा। मतलब इन बिंदुओं का जो मध्य बिंदु होगा, इन दोनों बिंदुओं का, उसका निर्देशांक कितना होगा बच्चों, 0, 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा टेक्निक लगाने का जरूरत नहीं है। बस ये सिंपल से आप फार्मूला, ये सूत्र है, इसको लिखेंगे, बस मान को रखकर हल कर देंगे, आराम से क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किए 7B का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, इसको मिटाते हैं। देखिए बच्चों, अब चलते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है।
तो ध्यान से हम इसको पहले लिख देते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि बिंदु 1, 2, दूसरा बिंदु क्या है 4, y और तीसरा है x, 6 और क्या है बाबू 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, देखिए ये प्रश्न हुआ आपका। देखिए ये जो चारों निर्देशांक हैं इसमें बोल रहा है कि इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, मतलब एक समांतर चतुर्भुज बनाइए। ओके बच्चों, ये मान लो A B C D है। अब इनके निर्देशांक यहाँ पर रख दीजिए। देखिए क्या क्या दिया है 1, 2 और B का मान लो 4, y और C का मानिए बच्चों क्या है x, 6 और D का मान लीजिए 3, 5 है। ओके बच्चों, तो हमको इसमें क्या निकालना है x और y के मान। इसमें ध्यान से देखेंगे तो एक y यहाँ है, x यहाँ है, इन दोनों का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, बहुत आराम से निकाल लेंगे। देखिए बच्चों, इसके जो विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं। कितने होते हैं 2 विकर्ण होते हैं बच्चों। तो इन 2 विकर्णों को जब मिलाते हैं तो जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब जहां पर एक दूसरे को काटते हैं विकर्ण, ये एक दूसरे के मध्य बिंदु पर काटते हैं। मतलब जो ये लाइन है, मान लो DB जो लाइन है वो बीचों बीच काटेगा अपने DB के, ठीक है। जैसे कि 10 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर बीचों बीच काट देगा। ओके, और क्या है AC जो है, AC भी मध्य बिंदु पर काटेगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो इनके विकर्ण होते हैं एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं बच्चों। ओके, तो इस प्रकार से हमको मान लीजिए यही XY निकालना है, तो इसका एक मध्य बिंदु होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसके मध्य बिंदु को निकालेंगे। ओके, मध्य बिंदु को निकालने के बाद जो मध्य बिंदु का भुज और जो मध्य बिंदु का कोटि आएगा, इनके सापेक्ष में x और y के सापेक्ष में बराबर करके x और y के मान निकालेंगे। चलिए बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन लिख लेंगे यहाँ पर, चूंकि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद मतलब काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। इसलिए देखिए बच्चों, देखिए देखो 1 + x/2 किसके बराबर होगा 3 + 4/2 के। क्यों बच्चों, क्योंकि यहां से भी जब हल करेंगे भुज तो यहाँ एक भुज का मान आएगा जो कि जिसका मान इजेक्ट होगा, और यहाँ पर क्या करेंगे इस विकर्ण से लेंगे 1 और x का, जब जोड़ के आधा करेंगे तो इसका भी मान वही भुज आएगा और दोनों भुज सेम होंगे। लेकिन एक में क्या है, एक अननोन मतलब अचर है, तो उसी अचर को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को बराबर करेंगे। देखिए हम इसको लिखते हैं। देखिए बच्चों, इस विकर्ण से लेते हैं मध्य बिंदु के सूत्र से। ओके बच्चों, तो क्या होगा, ये x वाला लीजिए 1 + x/2 बराबर, इसका भुज ले हैं तो इस विकर्ण का भी भुज वाला ही सेक्शन लेंगे। ओके बच्चों, तो 3 + 4/2। देखिए 2 से 2 कट गया बच्चों। ओके, तो हमारा क्या आएगा, देखिए इसको हल कर लेते हैं। 1 + x ये 7 हो जाएगा, x बराबर 7 - 1, x बराबर 6। ओके बच्चों, तो x का मान कितना आ जाएगा 6। इसी प्रकार अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, मध्य बिंदु का सूत्र फिर लगाएंगे। क्या करेंगे, अब देखिए y +
5/2 y प्लस 5/2। अब ये कोटि वाला सेक्शन है तो इस फिगर का कोटि वाला सेक्शन लेंगे। कोटि वाला क्या क्या होता है, जो y का निशान होता है उसको कोटि बोलते हैं। तो 2 + 6/2 ओके बच्चों, ये 2 से 2 कट जाएगा, इसको हल कर लीजिए। y प्लस 5, ये क्या होगा 6 2 8, तो y का मान क्या हो जाएगा बच्चों 8 - 5 = 3। ओके, अंतिम में लिख देना बच्चों, अतः x बराबर 6 y बराबर 3, यही हमारे आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट किया। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं बच्चों। क्रमशः क्वेश्चन करवा रहे हैं सीरियल वाइज। देखो पहले 1 कराए, फिर 2 कराए, अब हम तीसरा क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। तो हम तीसरा क्वेश्चन को पहले लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, देखिए क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए तीसरा में 2 सेक्शन है, पहला और दूसरा, तो हम इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं। पहला क्या है बच्चों 3,4 और तथा -6,2। अनुपात अलग से दिया है। अनुपात क्या है बच्चों, अनुपात बराबर दिया है 3:2। ये पहला हुआ। इसके बाद दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा हमारा है -2,5 तथा 6,4। अनुपात दिया बच्चों, कितना दिया अनुपात दिया है 1:2। ओके बच्चों, देखिए ये 2 प्रश्न हैं, इसमें क्या ज्ञात करना है हम उसको बोल देते हैं। तो उस बिंदुओं के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड के दिए अनुपात में 72 विभाजित करते हैं। 72 विभाजित मतलब 72 विभाजन वाला फार्मूला लगेगा। देखो अंतः 72 दोनों लिखे हैं, तो अंतः में प्लस होता है बीच में और 72 में माइनस होता है। ऐसा फार्मूला मतलब ऐसा सूत्र हमने पिछली वाली क्लास में बिल्कुल अच्छे से करवाया था, एग्जाम्पल सही। जो बच्चे मतलब यहाँ से देख रहे हैं उसको वे पिछली कक्षाओं को देख लें, जिससे आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगा। तो ओके बच्चे, मतलब इसमें क्या करना है, 72 विभाजित बिंदु निकालना है। 72 विभाजित बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, बिंदु का निर्देशांक। ओके, इसमें लिखा है बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन इसका सेंस यही है कि 72 बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, देखिए बच्चों 72 बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, देखिए यही फार्मूला है, बस 72 में माइनस हो जाएगा और अंतः में प्लस होता है। तो 72 बिंदु का निर्देशांक के लिए पहला करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, अब सॉल्यूशन में क्या करते हैं बच्चों, ये पहला करते हैं बाह्य विभाजन बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक क्या होगा बच्चों, यही फार्मूला है। देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1, ये प्लस नहीं रहेगा माइनस रहेगा बच्चों, ये ध्यान देना। देखिए प्लस नहीं होना चाहिए। ओके, ये क्या होगा माइनस होगा, बाह्य होगा तो माइनस, अंतः होगा तो प्लस होगा। इस बात को बहुत बारीकी से समझिएगा आप लोग। m1 माइनस m2। ओके बच्चों, कामा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये 72 विभाजन के लिए है। ओके बच्चों, इस फार्मूले को बहुत बारीकी तरह से ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस का। अगर थोड़ा से भूलेंगे तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके बच्चों, तो देखिए इसमें क्या है, अगर हम इसको x1 y1 मान लें, इसको इस पहला के लिए है x1 y1 यहाँ पर है, और x2 y2 यहाँ पर हमारा है। ये हमारा m1 है पहला 3, और दूसरा क्या बच्चों m2 है। ठीक, अब सभी को हम लिख लिए हैं, बस इसी के मानों को उठाकर इसी फार्मूले में मतलब इसी सूत्र में हम रख देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, देखिए
m1 कितना है बच्चों, m1 हमारा है 3, तो यहाँ पर 3 रखिए। x2 क्या है बाबू, x2 हमारा है -6, तो -6 यहाँ पर रखिए माइनस, देखो सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया, x2 क्या है, m1 तो 3 हो गया और x2 हमारा क्या है, तो नहीं 6 ही तो है, -6 ही है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाता। इसमें बहुत सारे वेरिएबल हैं, थोड़ा ध्यान से रखिएगा। अब m2 देखो बच्चों क्या है, m2 क्या है हमारा 2 है और x1 क्या है 3, तो यहाँ पर 3 रखिए अपान m1 कितना है बच्चों, m1 3 माइनस m2 2। ओके, अब क्या करिएगा, अब यहाँ पर देखिए m1 क्या है 3, y2 का मान कितना है बच्चों 2, तो यहाँ पर 2 रखिएगा माइनस m2 का मान कितना है, m2 का मान 2 है, तो 2 रखिए। y1 का मान कितना है बच्चों, तो यहाँ पर आइए y1 का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4 रख दीजिए अपान m1 माइनस m2। बस इसी को हल कर दीजिए। देखिए हल करते हैं, -18 -6 अपान 1, यहाँ क्या है बच्चों 6 माइनस 8 अपान 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा -24 बटे 1 है, लिखो चाहे ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर -2। तो इस प्रकार से -24 -2 इस पहले का जो बाह्य विभाजन बिंदु है उसका निर्देशांक होगा, यही आंसर होगा बच्चों। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब चलते हैं इस दूसरे की तरफ। देखो इसमें 2 क्वेश्चन है ना, पहला करा दिया अभी, अब हम चलेंगे इस दूसरे वाले पर। ओके बच्चों, ठीक है, मिटाते हैं इसको। देखिए ये फार्मूला तो लगेगा, तो फार्मूला हम नहीं मिटाएंगे, केवल इसको मिटा दें नीचे का जो हल है। ओके, ये पहला के स्थान पर क्या कर देंगे, दूसरा। ओके बच्चों, अब यहाँ पर देखो, अब ये सब चीज़ें खत्म होगी। मान लो ये पहला हमने पूरा सॉल्व कर लिया, अब यहाँ पर दूसरा क्लिक करेंगे, तो हमारा x1 क्या हो जाएगा -2, x2 क्या, y1 क्या होगा बच्चों 5, x2 क्या होगा 6, y2 क्या होगा 4, m1 m2। हमारा m1 कितना होगा बच्चों 1 होगा और m2 क्या होगा 2। ओके, तो अब ये फार्मूला है, इसमें फटाफट रखते हैं, हल कर लेते हैं। m1 का मान क्या है 1 है, तो 1 रखिए। x2 का मान क्या है बच्चों 6, तो 6 रखिए माइनस, अब देखो m2 क्या है वहाँ पर देखो 2, और x1 क्या है बच्चों, x1 यहाँ से देखो, यहाँ से -2। ओके बच्चों, नीचे क्या है m1 माइनस m2, मतलब 1 - 2। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर m1 कितना है 1, m1 का मान यही रहेगा। y2 क्या है बच्चों, y2 हमारा 4 है, माइनस m2 क्या है बच्चों, m2 है हमारा 3, y1 क्या है 5 अपॉन 1 - 2, m1 - m2। ठीक है बच्चों, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए 6 हो जाएगा, यहाँ पर +4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर +4 होगा, यहाँ पर -1। इसी यहाँ पर हल करते हैं 4 - 10 अपान -1। हल करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -6 बचेगा, तो +6 -10 कामा 6 हमारा ये आंसर आ जाएगा दूसरे का। ओके बच्चों, तो 2 इसमें सेक्शन थे, पहला हमने अभी कंप्लीट कर लिया था, अब ये दूसरा भी कंप्लीट हो गया, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसको नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा ये जो पुट करने वाला वैल्यू है बहुत ध्यान से पुट करिएगा, कहीं m1 m2 की जगह ना हो जाए, इस बातों को बहुत ध्यान से रखिएगा, कोई भी इधर उधर ना हो। ओके बच्चों, चलिए इसको मिटाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, तीसरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम 4th नंबर क्वेश्चन पर, चौथे क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल तरीके से 4 नंबर क्या है, 4 नंबर लिखते हैं प्रश्न को, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। उस बिंदु, इसको पहले मिटा लेते हैं, मिटा नहीं, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है जिसकी वजह से थोड़ी समस्या होती है, तो आप लोग इसको एडजस्ट करिएगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं
जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती हैं। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल है, इसको समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिए बच्चों, देखो उस बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए। एक बिंदु का निशान ज्ञात करना है जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधी 3 में विभाजित करता है। देखो मिलाने वाला मतलब यही हुआ किसके अंदर बीच में ही कहीं वो बिंदु होगा, कहीं भी वह बिंदु होगा। -1 इसको लिख देते हैं A B, तो इसका कितना है -1, 7। मान लो ये बिंदु यहाँ पर है, ठीक है बच्चों, और इसका है 4, -3। ओके बच्चों, इसको दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो मान लो हमारा ये x है, ये y है, ठीक। तो इसी को हमको निकालना है बच्चों। तो कैसे निकलेगा तो बहुत ध्यान समझिएगा आप लोग। वही है अंतः विभाजन। ये अंदर काट रहा है तो अंतः विभाजन का प्रयोग ऐसा आप लोग सोचिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मिलाना है तो बीच में ही विभाजित कर रही है, तो इसका देखो इसमें कहीं मेंशन नहीं किया है कि अंतः विभाजन है कि बाह्य विभाजन है। तो आप लोग को अपने से समझना है, क्योंकि मिलाने वाली रेखा है तो बीच में क्या होगा, कहीं ना कहीं मिलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अंतः विभाजन इसमें होगा। ओके बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं का अंतः विभाजित बिंदु को ज्ञात करेंगे। ओके, तो आप लोग जानते हैं अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक, अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। देखिए अंतः में प्लस होता है, बातें में माइनस होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इस बातों का जिक्र कर रहा हूं, तो आप लोग इस बातों को बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, क्योंकि सूत्र नहीं भूलना चाहिए बच्चों। तो m1 y2 m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ओके बच्चों, अब देखिए क्या करना है। देखिए इसको हम मान लेते हैं ये दो संबंधित 3 में है, तो मतलब m1 हमारा 2 हो जाएगा, m2 3 हो जाएगा बच्चों। ओके, दो संबंधित 3 में, प्रश्न 3 में दिया है इस बात को, ठीक है। देखिए दिया है यहाँ पर, तो m1 हमारा 2 हो जाएगा, m2 क्या हो जाएगा 3 होगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए इसको, देखो इस चीज़ को मानिए x1 y1, ओके, और यहाँ पर मानिए x2 y2। बस इन्हीं वैल्यूओं को जितने भी मान हैं इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए रखते हैं बच्चों, m1 का मान कितना है, m1 हमारा है 2, x2 क्या है बच्चों, x2 हमारा है देखो 4 रखिए, प्लस m2 क्या है 3, और x1 क्या है बच्चों -1 अपान 2 + 3, मतलब m1 + m2 कॉमा। देखिए अब देखिए बच्चों, m1 कितना है 2, y2 क्या है, y2 हमारा यहाँ पर है -3, प्लस m2 क्या है बच्चों, m2 हमारा 3 है, तो 3 रखिए, y1 क्या है 7 है, तो 7 रखिए अपान 2 + 3। ओके बच्चों, और इसको क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8 प्लस, देखिए माइनस हो जाएगा, यहाँ देखो प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस होगा, -3 अपान 5, ठीक, कॉमा यहाँ -6 प्लस 7 × 21/5। इसको हल करते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये 5/5। ये क्या होगा, 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 15। 21 में से 6 घटाएंगे तो 15 बचेगा, 15/5। अब इसको हल कर लेते हैं बच्चों, 1,3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया।
ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बच्चों, अब हम 5वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। तो क्या करेंगे हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है, लेकिन आप देखे होंगे कुछ क्वेश्चनों में 2-2 प्रश्न हैं, तो ऐसे अगर आप काउंट करेंगे तो 6-7-8 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इस पहले क्वेश्चन को मतलब प्रश्न को लिखते हैं 5वां को, उसके बाद फिर समझाकर फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। ओके बच्चों, देखिए लिख देते हैं, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आपके आ चुका है और आता भी है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बहुत इसको इम्पोर्टेंस दीजिएगा इस प्रश्न को। देखिए इसमें क्या है कि बिंदु इतने मतलब ये जो 2 बिंदु हैं, देखो 2 बिंदु मान लेते हैं है, ठीक। मान लो हमारा ए है, ये बी है। ओके, ये ए का निर्देशांक क्या है 4, -1 और बी का क्या है बच्चों -2, -3 क्या है -2, -3। ओके बच्चों, तो इसमें क्या है कि 2 ऐसे बिंदु हैं, 2 ऐसे बिंदु मतलब इसको अंतर विभाजित करते हैं। मान लो ये P है और ये Q है, तो ये दोनों बिंदु क्या करते हैं, इसको 3 बराबर भागों में बांट देते हैं। मतलब ये चीज़ क्या है, बराबर है। कहने के सेंस से हुआ AP बराबर PQ बराबर QB, मतलब ये तीनों बराबर हो जाए। तो आप लोग समझिएगा, ऐसा थोड़ा समझिए कि अगर A भी 1 है और A भी 1 है, A भी 1 है, ठीक है, क्योंकि तीनों बराबर हैं। कोई भी एक संख्या से मतलब मान लीजिएगा वो इतना है, मतलब 1, 1, 1 है। ऐसा मान लीजिए कि AB बराबर 1 है, PQ बराबर भी 1 है और QB हमारा 1 है। QB क्या है 1। तो देखो अंतर विभाजित अगर सोचें, अगर AP से PB तक और AP से PB तक, मतलब इसका निर्देशांक निकालने के लिए अगर हम अनुपात निकालें तो क्या होगा बच्चों, AP थोड़ा समझिए, AP संबंधे PB क्या होगा बच्चों, हमारा एक यहाँ था, एक यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 था, PQ 1 था और QB 1 था, तो 1 इधर इतना पूरा हिस्सा P से B तक पूरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कहने के सेंस से हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा क्या होगा, ये हमारा 1 संबंधी 2, मतलब इस बिंदु के लिए अनुपात क्या होगा 1 संबंधी 2। ओके बच्चों, इसी प्रकार हमारा अब इसके लिए AQ देखो AQ संबंधे QB, इसके लिए क्या होगा बच्चों, अब देखिए यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ, तो पूरा यहाँ से QA क्या हो जाएगा बच्चों, 1 और 1 क्या होंगे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 2 होगा, और बचा हमारा ये वाला 1, तो क्या होगा AQ बराबर 2 संबंधे 1, AQ संबंधी QB इज इक्वल 2 संबंधी 1। तो हमको अनुपात निकाल लिए। अब अनुपात जब निकल गया तो निर्देशांक पता ही है, तो हम अंतर विभाजन से अलग अलग P और Q के निर्देशांक निकाल लेंगे। ओके बच्चों, अंडरस्टैंड। तो इस बात को थोड़ा सा अपने से समझना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो देखिए AP मतलब यहाँ बिंदु P के लिए, देखो इसको सॉल्व करते हैं, आप लोगों को आराम से समझ में आएगा। बिंदु P के लिए M1 संबंधे M2, देखिए क्या होगा हमारा 1 संबंधी 2, ठीक। ओके बच्चे, बिंदु P के लिए, जो बिंदु P है यहाँ पर मान लो ये हमारा कैपिटल X और कैपिटल Y है, और
और इसको मान लो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम पी का निकालते हैं, तो इसके लिए अनुपात ये हो गया, और x1 y1 x2 y2 तो दोनों बिंदुओं के लिए सेम ही होगा। तो हमारा देख लीजिए x1 y1 क्या होगा बच्चों, ये वाला लिख लेना 4, और x2 y2 क्या होगा बच्चों, यहाँ से -2 -3। ओके बच्चों, तो अब बिंदु P का हम अंतर विभाजन सूत्र से निशान निकाल लेते हैं। बिंदु P का अंतर विभाजन निर्देशांक सूत्र क्या होता है बच्चों, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, कामा देखिए m1 y2 प्लस m2 y1, ये फार्मूला होता है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है। ठीक, तो बच्चों ये फार्मूले थोड़ा आप लोग आराम से याद कर लीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक, ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, इन्हीं मानों को इसमें रखेंगे तो बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे, और यही प्रोसेस Q के लिए भी करना पड़ेगा। पहले हम P का निकाल रहे हैं, तो P के लिए सभी वैल्यू यहाँ पर हम रख लिए हैं, तो हम पहले रखते हैं इसको। देखिए बच्चों क्या है, m1 हमारा क्या है बच्चों 1 है, और x2 क्या है, x2 हमारा -2 है, और m2 क्या है बाबू 2 है, और x1 क्या है हमारा, x1 हमारा 4 है। बस फटाफट मान रखते हैं, m1 1 + 2। देखिए m1 हमारा 1, y2 क्या है बच्चों, y2 हमारा है -3, ये हमारा y2 है -3, प्लस m2 क्या है बच्चों 2, y1 क्या है बच्चों, y1 यहाँ पर देखिए y1 -1 है, फिर क्या है 1 + 2। इसको हल करते हैं बच्चों, देखिए -2 + 6/3 कामा क्या हो गया है, -3 -2/3। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो 6 में से 2 जाएगा तो 4/3, यहाँ क्या हो जाएगा -5/3। तो इस प्रकार से हमारा इस बिंदु P का निर्देशांक आ गया। चलिए बच्चों, m1 कितना है, 1 है, x2 क्या है, x2 हमारा था -2। ठीक, m2 हमारा 2 है, और x1 हमारा क्या था 4, 4 दूनी 8 -2, 6 में से 2 गया 4/3। ठीक है बच्चों, इसको अब आंसर सही है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके बच्चों, तो हमारा ये P का निर्देशांक हो गया। अब Q का निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, Q का निकालना है। तो Q का निकालते हैं, इसको मिटाते हैं। ये हमारा अभी P का है, इसमें 2 चीज़ पूछा है, इन बिंदुओं का निर्देशांक, ये हम Q का भी निकालेंगे। अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए Q का निकालते हैं बच्चों। बिंदु थोड़े बड़े बड़े प्रश्न हैं, तो आप लोग इसमें बोर मत होइएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। Q के निर्देशांक, देखिए इसमें भी अंतर विभाजन का ही फॉर्मूला लगेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कॉमा, इसके लिए यहाँ पर सब बदल जाएंगे ऊपर, इस बातों का ध्यान दीजिएगा। Q के लिए लिख रहे हैं, तो Q के लिए अब देखिए Q के लिए क्या हो जाएगा, m1 m2 ये वाला होगा Q के लिए, m1 संबंधी m2 जो होगा 2 संबंधी 1 हो जाएगा। ठीक, और हमारा ये सब चीज़ें तो वही रहेंगी, x1 y1 हमारा क्या होगा 4 - 1, x2 y2 क्या होगा बच्चों -2, -3। ठीक, तो देखिए अब रखते हैं
m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, फटाफट मान को रख देते हैं फिर आंसर आ जाएगा आपका। देखिए m1 कितना है, m1 2 है, x2 कितना है, x2 हमारा यहाँ -2, ठीक, और m2 क्या है, m2 हमारा 1 है, और x1 कितना है बच्चों 4 है, तो 4 रखिए अपान 2 प्लस 1। यहाँ देखो m1 कितना है, m1 हमारा 2 है, y2 कितना है, तो y2 हमारा -3, क्या है -3, प्लस m2 क्या है 1 है, y1 कितना है, y1 -1 है, बटे 2 प्लस 1, m1 प्लस m2। अब इसको हल करते हैं, -4 प्लस 4 बटे 3, यहाँ क्या है -6 के बाद ये क्या है -1 बटे 3। अब इसको हल कर लेते हैं बच्चों, तो ये होगा 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये क्या होगा -7 बटे 3। तो इस प्रकार से देखो ये प्रश्न कंप्लीट हो गया, क्या 0, -7 बटे 3। अभी हम p का तो निकाल ही लिए थे, अब q का निकाले थे, क्योंकि जो बिंदु समत्रिभाजित करते हैं उनका निशान निकालना था। इस प्रकार से हमारा p और q निकल गया। p हमने अभी करा दिया था, अब ये हमारा q है, ठीक है, तो q वाला हमारा निशान ये हो जाएगा, यही आंसर होगा बच्चों। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए हम इतना ही रोकते हैं बच्चों, और बाकी क्वेश्चन जो हैं इसको हम अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। ओके बच्चों, लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए बहुत लाभदायक हो, तो आप इसको लाइक करिएगा हमारे क्लास को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, धन्यवाद।